एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डेटाबेस का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। प्रीवियसली मेरा ख्याल है हमने पढ़ा था लॉजिकल मॉडलिंग का, कि हमने कैसे लॉजिकल मॉडलिंग करनी है। तो लॉजिकल मॉडलिंग को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मेजर टॉपिक है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। हम किसी भी प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले हम सिस्टम को लॉजिकली ड्रॉ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। तो डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर वन ऑफ द वेरी मेन टॉपिक इज ईआर मॉडल। ईआर मॉडल वो टॉपिक है जिसके अंदर एंटिटीज को आपस में लिंक किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सम कंस्ट्रेंट्स। डिफरेंट एंटिटीज एक सिस्टम के अंदर डेफिनेटली लिंक्ड होती हैं, तो उस लिंक को शो करवाने के लिए हम ईआर डायग्राम को यूज करते हैं। और ईआर डायग्राम के बहुत से एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जिन चीज़ों से मिलकर एक डायग्राम बनती है। इस चैप्टर के अंदर हम उन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि ईआर मॉडल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और कैसे दो एंटिटीज या ज़्यादा एंटिटीज को हम आपस में लिंक करेंगे। और फिर फाइनली इस चैप्टर के एंड में जाके हमारे पास ईआर डायग्राम्स हम बनाएंगे। तो ईआर डायग्राम बेसिकली हमें शो करवाती है पूरे का पूरा सिस्टम, उस सिस्टम के एलिमेंट्स जो आपस में लिंक्ड हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एट्रीब्यूट्स, तो वो तमाम चीज़ें हम एक डायग्राम में देख सकते हैं जो सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो बजाय इसके कि हम पूरा सिस्टम फिजिकली ड्रॉ करना शुरू कर दें सॉफ्टवेयर के अंदर, हम पहले उसका एक मॉडल बना लेते हैं, ईआर मॉडल, जिसमें हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं लॉजिकली बिफोर एक्चुअली वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इसमें तमाम जो हमारी लाइक चीज़ें इन्वॉल्व हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव कहीं पे आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं मूव करता हूँ टॉपिक्स की तरफ। ये पूरा चैप्टर, उसके कंटेंट्स हमें शो हो रहे हैं। देन नीचे मैं इसको अगर लेके जाऊँ तो ये हमारे पास ईआर मॉडल है, बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर आप पूरा सिस्टम, यहाँ पे फर्स्ट 2-3 लाइंस में ही लिखा हुआ है। ईआर मॉडल इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन. It views the entire system as a collection of entities related to one another. It is used to describe the element of a system and their relationship. ये जो मैंने आपको सारी बात बताई है कि सिस्टम को आप लॉजिकली देख सकते हैं और लॉजिकल के तमाम एलिमेंट्स जो आपस में लिंक्ड हैं वो आप देख सकते हो। और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर चेन इन 1976। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड। एडवांटेजेस इनके सिंपल, हम जो कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी है, विजुअल रिप्रेजेंट, हम इसको ग्राफिकली देख सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है, इंटीग्रेटेड विद रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो ये बेसिक हमारे एडवांटेजेस हैं। ये आप एक एक लाइन है अंडरस्टैंड वैसे हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईआर मॉडल के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटीज रिक्वायर्ड है। ईआर डायग्राम बनाने के लिए हमें एंटिटीज रिक्वायर्ड है, और एंटिटी की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी आती है कि एंटिटी इज एनीथिंग, अ प्लेस और पर्सन, एनीथिंग अबाउट विच यू वांट टू कलेक्ट डेटा। तो सिस्टम के अंदर बहुत सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और तमाम चीज़ों के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, तो हम एंटिटी उस चीज़ को कहते हैं जिसके बारे में हमने डेटा कलेक्ट करना है, whether that is a person, a place, an object, an event। कुछ भी नीचे एग्जांपल्स भी इसने दी हुई हैं कि पर्सन जो हैं वो टीचर हो सकते हैं, प्लेयर्स हो सकते हैं, डॉक्टर किसी सिस्टम में हो सकते हैं, प्लेस कंट्री या सिटी, ऑब्जेक्ट्स जो हैं व्हीकल, टॉय और फर्नीचर हो सकता है, इवेंट्स जो हैं वो परचेज करना है, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, या कॉन्सेप्ट जो है वो अकाउंट है, प्रोग्रामिंग है। तो ये एंटिटी से रिलेटेड है कि किसी एक पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज से रिलेटेड जो आपका डेटा कलेक्ट करना है, दैट इज नोन एज एन एंटिटी। देन एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप लाइक हम एक चीज को एंटिटी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? हम टीचर की बात करें या स्टूडेंट, तो एंटिटी टाइप टीचर अलहदा है और स्टूडेंट अलहदा है।
ऐसे ऑब्जेक्ट्स किसी भी सिस्टम के अंदर जिनकी सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक दोज आर डीलिंग विद सेम थिंग्स। स्टूडेंट्स जो हैं उन तमाम ऑब्जेक्ट्स का डेटा एक ही तरह का है, उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए हम एक स्टूडेंट को एंटिटी क्लास कहते हैं, लाइक एंटिटी टाइप कह लें या इसको एंटिटी क्लास कह लें। एक ही तरह के एट्रीब्यूट होने की वजह से ये एक एंटिटी टाइप कहलाती है। A set of entities with the same attributes is called entity type. All entities and entity type share common characteristics. It is also known as entity class. For example, student entity class is set of all students. Similarly, book entity type is a collection of all books. क्योंकि तमाम students के attributes same हैं, हर स्टूडेंट का कोई नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, मार्क्स है, ग्रेड है, तो मीन्स तमाम लोगों के जब एक ही तरह के एट्रीब्यूट है, उस ग्रुप को आप अलहदा से एक एंटिटी क्लास कह देते हो या एंटिटी टाइप कह देते हो। तो हम तमाम चीज़ें सिस्टम में जो एग्जिस्ट कर रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन एट्रीब्यूट्स, हम उनको एक क्लास की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है एंटिटी इंस्टेंस। इंस्टेंस हम कहते हैं सिंगल अक्रंस फ्रॉम द होल क्लास। एक क्लास जैसे आपकी पूरी क्लास है, 50 के करीब तकरीबन स्टूडेंट है, तो उसमें से सिंगल अक्रंस, लाइक ऑल द क्लास, एंटिटी क्लास जिसके अंदर 50 लोगों के सेम एट्रीब्यूट्स हैं, अगर उसमें से हम एक स्टूडेंट को पिक करें, उसके बारे में डिस्कस करें, दैट इज अ सिंगल इंस्टेंस फ्रॉम द होल क्लास। So a member of an entity class is known as entity instance. It is also known as entity occurrence. So like हम क्या देते हैं, इसमें एग्जांपल यहाँ पे दी है। For example, a student Abdullah of students entity type is an entity instance. The single occurrence from the whole class is known as entity instance. ये बेसिक कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें पूछी जा सकती हैं ऑब्जेक्टिव में या कहीं इंटरव्यू में, तो आपको ये भी अंडरस्टैंड इनका होना चाहिए। Then again entity set है a set of all entities of particular entity type। तो ये तकरीबन एक ही तरह का इसमें एंटिटी क्लास और एंटिटी सेट को हम एक ही तरह की चीज़ें कहते हैं। ग्रुप ऑफ लाइक पीपल इन अ एंटिटी सेट, an entity a set of all entities of a particular entity type is in a database at a given point of time is called an entity set। लाइक एक टाइम में हम कोई ग्रुप जिसकी डिस्कशन कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एंटिटी सेट। फॉर एग्जांपल एन एंटिटी सेट स्टूडेंट में कंसिस्ट ऑफ all students in the university। Another entity set may consist of all teachers in the university। तो ये हमारे पास एक सेट की फॉर्म में हम तमाम चीज़ों को जब देखते हैं तो दैट इज एंटिटी सेट। इसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं जो किसी ईआर मॉडल का मेजर कंपोनेंट है। ये हम कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो एट्रीब्यूट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी के डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम ओवल की शेप में ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास शेप्स भी आ जाएंगी, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस, क्लास और ईमेल ऑफ स्टूडेंट्स आर हिज एट्रीब्यूट्स। ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी क्लास हैव सेम एट्रीब्यूट। एक एंटिटी की बहुत सी उसमें स्टूडेंट्स हैं, बहुत से उसमें कोई भी पर्सन है, उनके तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सेम होते हैं। देन एट्रीब्यूट डोमेन। अब एट्रीब्यूट डोमेन क्या होता है? अगर हम किसी एंटिटी को एक टेबल की फॉर्म में ड्रॉ करें, तो टेबल के अंदर वो जो कॉलम्स हैं बेसिकली हमारे बनते हैं, जिनके हम नेम रखते हैं, कोई भी लाइक स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, आईडी, क्लास, CNIC, दोज आर द प्रॉपर्टीज। तो एट्रीब्यूट डोमेन क्या होती है? एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर जो आप वैल्यू लिखते हो, दैट इज अ सिंगल वैल्यू, सिंगल आपकी जो एंट्री है। तो डोमेन क्या होती है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर बॉक्स जो आप लिखते हैं। तो दैट इज लाइक फ्रॉम अ डोमेन, उसकी कोई ना कोई पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। अगर आप CGP लिख रहे हैं, यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दी है कि CGP जो है वो 0 से 4 तक हो सकती है कोई भी।
इससे ना ऊपर आप ले सकते हैं कोई वैल्यू, ना नीचे ले सकते हैं। तो दैट इज अ पर्टिकुलर डोमेन। आप कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं कि आपकी डोमेन जो है वो कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, या आप एक लिस्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज शो करवा देते हैं कि इनमें से ही आपने कोई एक वैल्यू को पिक करना है। तो दैट इज एट्रीब्यूट डोमेन, ऑल पॉसिबल वैल्यूज कोई भी आप जो एक एट्रीब्यूट के अंदर दे सकते हैं। देन हमारे पास रिलेशनशिप्स जो हैं, दो एंटिटीज को मिलाने के लिए आप एक रेक्टेंगल सॉरी एक डायमंड की फॉर्म में आप ड्रॉ करते हो शेप, दैट इज रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप्स की भी बहुत सी टाइप्स हैं। A relationship is logical connection between different entities. The entities that participate in a relationship are called participants. तो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हमारे सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, और तमाम जो हमारे पास एंटिटीज हैं उनको लिंक करवाने के लिए हम दरमियान में एक डायमंड का साइन यूज करते हैं। नीचे जो ईआर डायग्राम के हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं। तो एंटिटी जो है उसको हम एक रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। देन हमारे पास होती है वीक एंटिटी। डायग्राम के अंदर हम वीक एंटिटी को डबल लाइन से शो करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होती है? दैट इज इंडिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। वीक एंटिटी क्या होती है? जो किसी एक दूसरी एंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये नीचे एग्जांपल्स भी आ रही हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी एंटिटी लाइक एक चीज है, जब वो अक्कर होगी फिर ही कोई अदर एंटिटी एग्जिस्ट कर सकती है। लाइक मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो चाइल्ड एंटिटी एग्जिस्ट करेगी, दैट इज पेरेंट जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और चाइल्ड जो है दैट इज अ वीक एंटिटी। चाइल्ड जो है वो पेरेंट पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह बहुत से इवेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जब तक एक इवेंट लाइक प्रोडक्शन नहीं होगी तब तक हम पैकिंग की तरफ नहीं आएंगे। प्रोडक्शन जो है दैट इज अ सेपरेट एंटिटी, और एक पैकिंग का इवेंट जो है दैट इज एन सेपरेट एंटिटी। तो पैकिंग उस वक्त तक नहीं होगी जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी। तो दैट इज द थिंग कि प्रोडक्शन जो है मेजर एंटिटी है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और वीक एंटिटी हमारी पैकिंग हो सकती है, हमारी सप्लाई हो सकती है। देन एसोसिएटिव एंटिटी, दो एंटिटीज का रिलेशनशिप या तीन एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप अगर आपने शो करना है तो आपको एसोसिएटिव एंटिटी यूज करना पड़ेगा सिंबल। तीन एंटिटीज को हम कैसे लिंक करते हैं? नीचे एक एग्जांपल भी गिवन है कि एन अवार्ड इज लाइक associated with a scholar on the basis of his research। एक स्कॉलर कोई भी साइंटिस्ट हो सकता है, एक स्कॉलर को कोई अवार्ड मिलता है उसकी रिसर्च की बेस पे। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, अवार्ड, स्कॉलर और रिसर्च। तो मींस के तीन चीजें आपस में अगर आपने लिंक करवानी है तो आपको ये एसोसिएटिव एंटिटी यूज करना पड़ेगा सिंबल। तो तीनों चीजों का आपस में लिंक है। अवार्ड रिसर्च की बेस पे मिला है और किसको मिला? स्कॉलर को। तो दैट इज एन एग्जांपल। नीचे इसको अगेन एक्सप्लेन भी किया जाएगा, वहां पे भी हम इसको देखते हैं। देन एट्रीब्यूट्स की हमारे पास एग्जांपल है। सिंपल एट्रीब्यूट को हम ये ओवल शेप से शो करेंगे डायग्राम में। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम डबल लाइन से शो करेंगे एट्रीब्यूट को। देन डिराइव्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन सा होता है? जो डिराइव किया जा रहा है। लाइक एक एट्रीब्यूट है वो किसी, अब एट्रीब्यूट हमारे पास वो टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो है। तो हम देख रहे हैं कुछ एट्रीब्यूट्स दूसरे एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि आपका सीजीपीए या आपकी परसेंटेज या आपकी जीपीए ये कैसे कैलकुलेट होती हैं? ये आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। मार्क्स अगर आपके होंगे तो ही आप अपना ग्रेड कैलकुलेट कर सकोगे, आप अपनी जीपीए कैलकुलेट कर सकोगे, आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकोगे। तो दैट इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इसको आप डॉटेड लाइन से शो करवाएंगे डायग्राम के अंदर। दैट इज लाइक दिस टाइप ऑफ सिंबल। देन सिंपल रिलेशनशिप को ही हम एक डायमंड साइन से शो करेंगे। और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ये भी अगेन
मल्टीपल एंटिटीज को आपस में लिंक करवाने के लिए आप एक आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप का सिंबल यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल्स नीचे आएंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास रिलेशनशिप की टाइप्स आ जाती हैं। यूनरी रिलेशनशिप है, बाइनरी रिलेशनशिप है और टर्नरी रिलेशनशिप है। तो यूनरी किसको कहते हैं? यूनिट से है, ये सिंगल से है। अगर एक ही एंटिटी का एक इंस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन है कि एक एंटिटी कोई भी, लाइक मैं कहता हूँ स्टूडेंट की एंटिटी है, स्टूडेंट का एक मेंबर उसी एंटिटी के किसी दूसरे मेंबर के साथ लिंक्ड है, दैट इज अ यूनरी। इसको मैं डेफिनेशन में अगर एक्सप्लेन करूं, मैं कहता हूं if an instance of an entity class is associated with the instance of the same entity class with other instance of the same entity class, means कि एक ही entity class के दो members आपस में अगर linked हैं या उनका कोई आपस में relationship है, that is a type of unary relationship, कि एक entity की class जो है वो उसी entity के दो members को आपस में connect करवा रही है, तो that is a unary। मैं कहता हूँ कि अब्दुल्ला studies with कोई भी नाम सलीम ले लें कि सलीम लिव्स विद अब्दुल्ला, सलीम, ये आप दो चीज़ों को आपस में लिंक करवा रहे हो एक ही एंटिटी क्लास के, तो दैट इज अ टाइप ऑफ यूनरी रिलेशनशिप। इसी तरह मैं कह देता हूँ कि आप अपनी बुक्स कोई शेयर कर रहे हो, लाइक हम इसको भी किसी वे में पढ़ सकते हैं, तो एक एंटिटी क्लास के दो मेंबर्स आपस में लिंक्ड हैं, दैट इज अ यूनरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। देन बाइनरी, बाइनरी हम कहते हैं दो चीज़ों को, दो एंटिटी क्लास आपस में लिंक्ड है, ये एक एंटिटी है, ये दूसरी एंटिटी है, हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं कि कस्टमर परचेजेस अ प्रोडक्ट। दरमियान में जब हम डायग्राम बनाएंगे, अभी तो इसने डायरेक्ट लिंक शो करवाया हुआ है, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इनके दरमियान हम ये डायमंड का सिंबल यूज करेंगे, दो एंटिटीज के दरमियान डायमंड जो हमें रिलेशनशिप शो करवाएगा। तो मैं कहता हूँ कस्टमर परचेजेस अ प्रोडक्ट, so that is a relationship between two entities. A doctor visits a patient, a doctor assigns a medicine, a doctor is associated with a ward, many like examples। दो entities के दरमियान relationship। अब इसको कैसे पढ़ना है? If an instance of an entity class is associated with an instance of other entity class, that is like the binary type of relationship, दो entities का आपस में relationship है, इसको हम कहते हैं बाइनरी। अगर हम नीचे एग्जांपल में देखें कि तीन एंटिटीज आपस में लिंक्ड है, तो तीन एंटिटीज का रिलेशनशिप जो है दैट इज नोन एज टर्नरी रिलेशनशिप। तो ये तीनों के दरमियान आपको ये एसोसिएटिव एंटिटी का सिंबल भी मिलेगा, तो दैट इज लाइक टर्नरी रिलेशनशिप है। तो ये हमारे पास तीन तरह की रिलेशनशिप्स की टाइप है। तो अब मैंने बोला है कि दो एंटिटीज जो आपस में लिंक्ड हैं, जब आप उनको आपस में मिलाते हो तो आप दरमियान में ये डायमंड का साइन यूज करोगे। ये डायमंड का साइन है। मैं कहता हूँ कि आप पेशेंट विजिट्स, यहाँ पे आप रिलेशनशिप लगाओगे कि रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, जो भी काम करना है आप कहते हो कि स्टूडेंट रीड्स बुक, यहाँ पे दूसरी एंटिटी बुक होगी। हर एंटिटी या एट्रीब्यूट जो भी उसका नेम है आप उसके बॉक्स के अंदर लिखोगे। अगर मैं इस साइड पे लिखता हूँ आपकी स्टूडेंट की एंटिटी है, दरमियान में आपने ये रिलेशनशिप का सिंबल यूज करना है, और इस साइड पे आप दूसरी एंटिटी यूज करोगे, आप कहोगे स्टूडेंट रीड्स अ बुक, या मैं कहता हूँ टीचर टीच आ स्टूडेंट। फिर हम कहते हैं कि लाइक हमने अदर एग्जांपल के कस्टमर परचेजेस अ प्रोडक्ट, तो मीन्स के दरमियान में डायमंड साइन आएगा। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने लगे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अमंग ऑल टॉपिक्स इन दिस ईआर मॉडल टॉपिक। तो ये हमारे पास आ जाते हैं कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स। ये जो आप सिंबल्स यहाँ पे देख रहे हैं कि एक साइड पे ये कुछ सिंबल्स नजर आ रहे हैं,
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल्स। जब हम ER डायग्राम बनाते हैं तो इन सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमें शो करते हैं कि दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। अब कुछ जगहों पे आप देखते हैं कि आपको कहा जाता है कि देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप। मस्ट बी क्या क्या मतलब होता है? लाजमी। हम सिंबल्स के थ्रू शो करवाते हैं कि हमारा रिलेशनशिप एक लाइक लाजमी है या लाजमी नहीं है, या मिनिमम रिलेशनशिप है, मैक्सिमम है। तो ये तमाम सिंबल्स जो हैं ये हमें शो करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक डबल लाइन सिंबल शो हो रहा है, दैट मीन्स मैंडेटरी। मैंडेटरी वन का इसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मैंडेटरी को कहते हैं लाजमी, मस्ट। अगर आपको एक स्टेटमेंट गिवन है कि अ स्टूडेंट मस्ट रीड अ बुक, तो मस्ट का मतलब क्या होता है? लाजमी। तो लाजमी को जब हम डायग्राम में शो करेंगे, हम इसको शो करेंगे एक डबल लाइन सिंबल के साथ। इसको कहते हैं मैंडेटरी। तो हम इसको जब यहाँ से पढ़ेंगे, अ स्टूडेंट मस्ट रीड अ बुक, तो ये हम रिलेशनशिप तो लगा चुके हैं, लेकिन ये हमें एक फोर्स कर देगा कि एक स्टूडेंट ने लाजमी एक बुक पढ़नी है। तो हम लाजमी का सिंबल जो है मस्ट वन, ये वन भी मैं साथ कह रहा हूँ कि लाजमी एक किताब पढ़नी है। या मैं कहता हूँ कि अ टीचर इज असाइंड टू एग्जैक्टली वन स्टूडेंट। एक टीचर एक स्टूडेंट को लाजमी असाइंड है, तो दैट इज अ मैंडेटरी वन सिंबल। तो मैंडेटरी वन को हम डबल लाइन से शो करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मैंडेटरी मैनी। हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो एक बुक पढ़ सकता है या बहुत सी बुक पढ़ सकता है। तो हम कहते हैं कम अज कम एक, लाइक एटलीस्ट वन। एक स्टूडेंट एटलीस्ट, हम जब डायग्राम बनाते हैं तो हमें स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? एटलीस्ट वन। हम हमें जब वो एक स्टेटमेंट गिवन होगी, हमें कहा जाएगा कि a student must study at least one। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम अज कम। अब कम अज कम होता है कि कम से कम एक, ज्यादा वो कोई भी बुक्स पढ़ सकता है। तो दैट इज द सिंबल कि हम कम अज कम एक, मिनिमम हम यहाँ पे कहेंगे वन। और दिस इज अ सिंबल कॉल्ड क्रोफुट सिंबल। इसको मैनी का साइन कहते हैं। लाइक ये एम भी एक शो हो रहा है किसी तरह, लेकिन इसको हम कहते हैं मैनी, क्रोफुट। एक सिंबल हमारे पास जो है, लाइक मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ, दिस इज लाइक मैनी सिंबल, यूं। तो इसको हम बुक में जो हमें लिखा गया है, इसको कहते हैं क्रो फुट सिंबल। वैसे ये मैनी का साइन भी शो हो रहा है। तो दो एंटिटीज को जब आपस में आप लिंक करते हो तो उनके दरमियान ये कंस्ट्रेंट्स बेसिकली हमें शो करते हैं कि उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। ये कौन है देखिए? हाँ जी भाई, कितना बच्चा? माइक अपना ऑफ रखें, शोर आ रहा है आपकी तरफ से। कौन है ये? राना आईफोन। इसको मैं रिमूव कर दूंगा अगर आपने इसको बंद ना किया। ठीक है, तो दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप शो करवाने के लिए हमें ये सिंबल्स, कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स इसको कहा जाता है। ये सिंबल्स हम यूज करते हैं जो हमारी एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन करता है कि किस किस्म का रिलेशनशिप है और कितने एलिमेंट्स को आपने इन्वॉल्व करना है। तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इन्वॉल्व लाजमी होना चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब है कम अज कम एक, ज्यादा वो जितने मर्जी हो जाए, कम अज कम हमारे पास एक लाजमी होना चाहिए। तो ऑप्शनल वन, हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट एक बुक पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता। तो दैट इज ऑप्शनल वन, कि कोई स्टूडेंट हो सकता है कोई भी बुक ना पढ़े। लाइब्रेरी के सिस्टम में हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हो सकता है कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी आए, वो बुक पढ़े या ना पढ़े।
तो दैट इज ऑप्शनल 1 कि कोई स्टूडेंट एक बुक पढ़े या कोई भी ना पढ़े। तो इस साइड पे हमारे पास स्टूडेंट की एंटिटी है कि अ स्टूडेंट, लाइक मैं इसको अब ड्रॉ भी कर देता हूँ कि हमारे पास ये एक स्टूडेंट की एंटिटी है। हम कहते हैं अ स्टूडेंट स्टडीज अ बुक और नॉट। तो ये दरमियान में हमने यहाँ पे जो सिंबल लगाना है दैट इज लाइक ये स्टूडेंट, इसको आप स्टडी लिखेंगे। रिलेशनशिप में क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट स्टडी कर रहा है या रीड कर रहा है। मैं इसको यहाँ पे अगर रीड भी लिख देता तो रीड, तो ये ड्राइंग अब इसमें ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो अ स्टूडेंट स्टडी या रीड वन बुक और नॉट। तो दिस इज द वर्ड जो हमें वहां पे गिवन होगा कि एक स्टूडेंट या तो एक किताब पढ़ता है या कोई भी नहीं पढ़ता है। तो दिस इज नोन एज ऑप्शनल 1। एक स्टूडेंट एक बुक पढ़ सकता है या कोई भी नहीं पढ़ता है, इसको कहते हैं ऑप्शनल 1 सिंबल। इसी तरह ऑप्शनल मैनी कि एक स्टूडेंट या तो बहुत सी बुक्स पढ़ता है या कोई भी नहीं पढ़ता है, दैट इज ऑप्शनल 1। ऑप्शनल के अंदर हमारे पास आ जाता है ओ का साइन, हम ये जीरो का साइन यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑप्शनल सिंबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाती है एक अदर वर्ड की एंटिटी, कार्डिनैलिटी। मिनिमम कार्डिनैलिटी या मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। तो मिनिमम हमारे पास कार्डिनैलिटी क्या है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है जो नेक्स्ट आ रहा है। अच्छा, ये एट्रीब्यूट्स अब दोबारा ऊपर जो मैंने पिक्चर में आपको शो कर दिए थे, ये अगेन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो ये हम इसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये सेशन मैं अब दोबारा से क्लोज करने लगा हूँ। अगला सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसमें ये चीज़ें हम दोबारा से स्टडी करते हैं। तो यह एट्रीब्यूट्स को मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ। अगला फिर मैं यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, एट्रीब्यूट्स की फर्दर टाइप हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट कौन सा होता है, जो लाइक किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है या वो सब डिवाइड नहीं हो रहा है। कोई भी पर्सन, उसका जेंडर, लाइक एक आप वैल्यू देंगे, दैट इज अ सिंपल एट्रीब्यूट दैट इज नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एट्रीब्यूट। तो उसको कहते हैं हम जेंडर को हम कहते हैं, या कोई भी एग्जांपल जिसमें एक आपका एट्रीब्यूट फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले हम एंटिटी ड्रॉ करेंगे, एंटिटी के ऊपर उसका ये एक जेंडर जो एट्रीब्यूट है उसको हम ओवल शेप में ड्रॉ करेंगे। तो दैट इज अ टाइप ऑफ सिंपल एट्रीब्यूट। इसी तरह कंपोजिट एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट। अब हम क्योंकि एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं और एट्रीब्यूट हमारा किसी भी एंटिटी से अटैच है, तो an attribute that can be further divided into sub attributes is known as composite attribute, जो आपकी सब वैल्यूज ले सकता है। तो एड्रेस को हम डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रीट के अंदर, सिटी के अंदर और कंट्री के अंदर, दैट इज आवर कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो एक एट्रीब्यूट जो फर्दर डिवाइड हो चुका है दैट इज कंपोजिट। देन सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, नॉर्मली हमारे पास तमाम एट्रीब्यूट्स जो है वो सिंगल वैल्यूड होते हैं, उसमें हम सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं। लेकिन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, लाइक किसी पर्सन की स्किल है, उसकी हॉबीज हैं, उसकी लाइकिंग्स हैं, आप कुछ भी एट्रीब्यूट ले सकते हैं। तो डायग्राम के अंदर ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवानी है आपने, तो दैट इज डबल लाइन्ड साइन। इसके बाद स्टोर्ड एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट की हमारी वैल्यू जो है वो स्टोर होती है डेटाबेस के अंदर, इसलिए हम इसको स्टोर्ड एट्रीब्यूट भी कहते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट मैंने आपको बोला था कि जो अदर एट्रीब्यूट से आप कैलकुलेट करो, तो एज आपकी कैलकुलेट की जा सकती है फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप किसी भी पर्सन की एज उसकी ईयर्स के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। तो दैट इज अ टाइप ऑफ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट को आप डॉटेड लाइन के साथ डायग्राम के अंदर शो करवाएंगे। इसी तरह हमारे पास एट्रीब्यूट्स के अंदर आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर इज एन एट्रीब्यूट जिसको हम सिंपली अंडरलाइन से शो करते हैं। आइडेंटिफायर हमारा जो है एक न्यूमेरिक एट्रीब्यूट होता है। नॉर्मली हमारा वो एट्रीब्यूट जिसकी इनपुट हम जो डाटा स्टोर करेंगे दैट इज न्यूमेरिक। नॉर्मली आप CNIC देखते हैं,
रजिस्ट्रेशन नंबर देखते हैं या आप कोई भी रोल नंबर देखते हैं, दैट इज अ न्यूमेरिक टाइप ऑफ वैल्यू। तो डायग्राम के अंदर आप देखें कि एक एंटिटी, हम एम्प्लॉय की बात करें और उसके अभी सिर्फ हम एट्रीब्यूट्स लिखे हैं। तो एक हमने ये एट्रीब्यूट लिखा है एड्रेस, उसके फिर सब एट्रीब्यूट्स लिख दिए हैं, फिर हमने एम्प्लॉय लिखा है आईडी और उसको अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन मींस दिस एट्रीब्यूट इज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स के अंदर एक एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी को हम अंडरलाइन से शो करेंगे और अंडरलाइन मींस दिस एट्रीब्यूट इज अ प्राइमरी की। तो की एट्रीब्यूट को हम अंडरलाइन से शो करेंगे। ये हमारे पास एक सामने एग्जांपल भी आ गई है, आइडेंटिफायर इसको शो किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एंटिटीज कंपोजिट एट्रीब्यूट के तौर पे इसको शो करवाया गया है और सिंपल आइडेंटिफायर हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट आईडी को शो किया गया है। तो एक कंपोजिट आइडेंटिफायर भी हो सकता है ऑर्डर आईडी और उसके अंडर ऑर्डर नेम और डेट भी हो सकता है। दिस इज अ टाइप ऑफ कंपोजिट आइडेंटिफायर। नीचे हमारे पास वही चीज़ें हैं वीक एंटिटी। अच्छा, मेरा ये सेशन तकरीबन ख़त्म हो रहा है, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ और नेक्स्ट फिर मैं इसके फ़ौरन बाद से ये 2-3 मिनट लगेंगे इसको सेव होने में, तो मैं नेक्स्ट सेशन इसके फ़ौरन बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप उसमें भी कनेक्ट करें। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? अभी आपका कोई क्वेश्चन है? जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन आपका? हाँ जी, अब बोलते भी नहीं है अर्जुमन, वो ये बोल रहा है या नहीं? नो सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? नो सर। चलिए ठीक है। और कोई बच्चे ये बाकी सुन रहे हैं या सो रहे हैं? सुन रहे हैं सर। चलिए सर ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपके लाइक आगे कोर्स में भी काम आएंगी और फर्दर भी आपको बहुत सी जगहों पे ये चीज़ें टेक्निकल टर्म्स हैं, ये आगे भी अभी मैं जो बोलने लगा हूँ अगला टॉपिक भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़े ध्यान से सुने, ये आपके काम आएंगे। और डायग्राम बनाने के लिए जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आपसे वो ER डायग्राम भी ठीक नहीं बनेगी। तो नेक्स्ट सेशन, तो नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। तो इस वीक आपने क्या करना है? अभी काफी पढ़ लिया है तो हाँ जी, चले मैं ये सेशन क्लोज कर रहा हूँ और इसको फिर नेक्स्ट में अभी स्टार्ट करने लगा हूँ, आप उस नेक्स्ट सेशन में दोबारा कनेक्ट करें। CR शफीक यहाँ पे बैठा हुआ है मेरा ख्याल है, शफीक ठीक है। हाँ जी, तो मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका मैं आपको लिंक देता हूँ तो आप शेयर करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।